देखिए मैं 11.3 एक्सरसाइज बनाने जा रहा हूँ। उसमें क्या है छोटू कि शॉर्ट नोट्स में बताऊंगा आपको, है ना। एक छोटा सा नोट्स बताऊंगा। ये पूरा फॉर्मूला जो है हम अपने, ठीक है ना, क्लासरूम में पे प्रूफ करता हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रूफ करना संभव नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अभी मुझे एक्सरसाइज बनाना है, ठीक है ना। तो जो बच्चे हमारे क्लास ज्वाइन किए हैं उनको सब मैं फॉर्मूला प्रूफ करता हूँ और एक लिंक बना करके उनको नोट्स जो है उनके हम ग्रुप में डालते हैं, राइट। तो आप शॉर्ट नोट्स के तौर पे समझिए, ताकि मैं क्वेश्चन जब बनाऊंगा तो आपको 100% समझ में आएगा। देखिए हमने लिखा है कि जब दीर्घ वृत्त एक्स अक्ष पर स्थित है, यानी जो दीर्घ वृत्त की नाभिया है यदि एक्स अक्ष पर स्थित है, यही है छोटी नाभि, देखो F1 F2, फोकस 1 फोकस 2, राइट, ठीक है। जब एक्स अक्ष पर स्थित है, ठीक है ना, तो क्या क्या कंडीशन होता है। तो दीर्घ वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, और यहाँ पे ए हमेशा बड़ा होगा किससे, बी पर। यानी कि जिस अक्ष पर दीर्घ वृत्त रहेगी उस अक्ष का जो हर है, ये अंश और हर डिनोमिनेटर जो है वो वाई अक्ष के हर से बड़ा होगा, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। c बराबर होता है छोटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जानते हो कि ए जो है ना, यहाँ से यहाँ तक 2b बोलते हैं, 2a बोलते हैं, ये दीर्घ अक्ष है। ऐसे देखने में भी लग रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, तो ये दीर्घ अक्ष है, ठीक है। तो आप जान लीजिए कि दीर्घ अक्ष की लंबाई होती है 2a, यानी कि a जो है अर्ध दीर्घ अक्ष है, यहाँ से यहाँ तक है, यानी केंद्र से शीर्ष बिंदु तक है, इसको शीर्ष बिंदु बोलते हैं, उसको a बोलते हैं, राइट। और यहाँ से यहाँ तक को b बोलते हैं। ये जो है अर्ध लघु अक्ष है, यह पूरा लघु अक्ष है ना, ये अक्ष इस अक्ष से छोटा है, राइट। यहाँ से यहाँ दूरी c है, तो जो हमारा फोकस है नाभि है ना, मूल बिंदु से राइट साइड है, तो c0 हो जाएगा, इधर के नाभि हो जाएगा माइनस c0, समझ रहे हैं ना। ये शीर्ष हो गया माइनस a0। नाभि लंब जीवा है छोटू, जो फोकस से होकर जाती है और अक्ष पर, एक अक्ष है नहीं, अक्ष पर लंबवत हो, ये नाभि लंब जीवा है, ये भी नाभि लंब जीवा है। तो नाभि लंब जीवा के फॉर्मूला होता है, देखिए L बराबर 2b स्क्वायर बाई ए, है ना। उत्केंद्रता का फॉर्मूला होता है जिसको इंग्लिश में इसेंट्रिसिटी कहा जाता है, c बाई ए। लघु अक्ष की लंबाई होती है कितना, 2b। कब ये कंडीशन छोटू, ये फॉर्मूला कब होता है, जब दीर्घ वृत्त किस पर है जी, एक्स अक्ष पर स्थित हो, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, राइट। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आप 100% समझिएगा, ओके छोटू। अभी हम 5 जनवरी से, है ना, 5 जनवरी 2021 से मैं नया बैच खोल रहा हूँ। जो भी हमारे छात्र हैं, जो लोग भी हैं, ठीक है ना, एक फी में बहुत भारी डिस्काउंट दिया हूँ। तो जो भी स्टूडेंट है वो चाहेंगे, हमारा 5000 फी है, लेकिन मैंने 5 जनवरी से पहले एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए मैंने बहुत सारे फी का डिस्काउंट किया है। तो जो छात्र चाहेंगे तो आकर के हमारे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं वादा दिलाता हूँ, है ना, कि यदि आप स्टार्टिंग से पढ़िएगा तो आपको 99 और 98 नंबर से कम मैथ में नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। वाई अक्ष पर स्थित हो, यानी नाभि जो है जब वाई अक्ष पर स्थित होता है तब क्या क्या कंडीशन होता है, देखिए छोड़ो। अब देखिए दीर्घ वृत्त जो है वाई पर लंबा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक को दीर्घ बोलते हैं, दीर्घ अक्ष बोलते हैं। तो ये जो है अर्ध दीर्घ अक्ष हो गया, ये भी अर्ध दीर्घ अक्ष हो गया। तो यहाँ से यहाँ ए हो गया और यहाँ से यहाँ भी ए हो गया, यानी छोटू मैं कहूँगा कि दीर्घ अक्ष की लंबाई कितना हो जाएगी, ए और ए डैश बराबर हो जाएगी कितना, 2a। नहीं छोटू, ये पूरा देख लो। और लघु अक्ष की लंबाई, कौन है लघु अक्ष जी, यही है, ये दोनों मिला करके CD बराबर कितना छोटू, 2b। और नाभियों के बीच की दूरी F1 F2 बराबर हो गया कितना छोटू, 2c। अब यहाँ देखो OF1 बराबर OF2 बराबर कितना है, c, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से, ठीक है, OF1 इज इक्वल टू OF2 इक्वल टू कितना है ये, c।
और देखिए यहाँ पे नाभि का जो छोटू निर्देशांक हो जाएगा, जो नाभि का निर्देशांक होगा 0 सी, है ना, 0 प्लस माइनस सी बोल देता हूँ, प्लस माइनस सी। देखिए वाई अक्ष पे है तो x का मान 0 होगा, तो सिंपल है। देखो ये प्लस सी है, ये माइनस सी है, दोनों को मिलाओगे, दोनों तो नाभि है ना, तो हो गया हमारा 0 प्लस माइनस सी। और जो शीर्ष है छोटू, देखो यही शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये आपका क्या है, शीर्ष है ना। इसका कितना होगा, तो 0 माइनस है, और ये भी शीर्ष है 0 और प्लस है, नहीं इसको भी शीर्ष बोलेंगे, नहीं तो जो शीर्ष है छोटू 0 प्लस माइनस क्या होगा, a। समझ रहे हैं ना। यहाँ फॉर्मूला होता है छोटू उत्केंद्रता, E बराबर c बाई ए। उत्केंद्रता छोटू इसेंट्रिसिटी। उसके बाद हमारा दीर्घवृत्त का जो समीकरण है छोटू, वो होगा x स्क्वायर बटा में b स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1। आपको बता दूं कि ये हमेशा b से क्या होगा, बड़ा होगा। देखो ऐसे भी y अक्ष के नीचे a है, x अक्ष के नीचे क्या है, b। a जो है हमेशा b से क्या है, बड़ा है, नहीं तो ये हमारा हो गया, ठीक है, दीर्घवृत्त का समीकरण हो गया। अब यहाँ पे छोटू नाभि लंब जीवा की लंबाई, नहीं नाभि लंब, नाभि पर जो लंब है, यही ना नाभि है, इस पर लंब है, देखिए ये आपका नाभि लंब है, नहीं इसको हम एल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं छोटू, एल। तो इसका फॉर्मूला होता है, एक यहाँ पे है एक यहाँ भी है, ठीक है। नाभि लंब जीवा की लंबाई यानी एल बराबर होगा 2b स्क्वायर बाई क्या छोटू, a। 2b स्क्वायर बाई क्या होगा, a, ठीक है। तो इस तरह से दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष, ये सबका हम वैल्यू जो है निकाल लिया। अब क्वेश्चन में पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा जब y अक्ष पे हो तो y के नीचे वाला हर जो है x के नीचे वाले हर से बड़ा हो जाएगा, बस पहचान इसका यही है, ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं है। बस हम अब बनाएंगे क्वेश्चन। अच्छा आपको एक और पता है कि c बराबर होता है छोटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए जो है हमेशा b से क्या होता है, बड़ा होता है, राइट। तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ओके। ये दिया है 11.3 दीर्घवृत्त के नाभिया शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाई, उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई 11.3 में, है ना, क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखने से क्या लगता है, ये जो दीर्घवृत्त है वो किस अक्ष में है, बता सकते हो। देखो तो किसके हर ज्यादा बड़ा है जी, तो x के नीचे वाला बड़ा है कि y के नीचे वाला ज्यादा बड़ा है। तो हम देख रहे हैं कि x स्क्वायर बटा में 6 स्क्वायर y स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर बराबर क्या है जी, 1, है ना। इसको देखने से ही लगता है कि मैं कह सकता हूं कि दीर्घवृत्त x अक्ष पर क्या है, स्थित है, x अक्ष पर क्या है, स्थित है। रीजन ये है कि यहाँ 6 जो है वो बड़ा है किससे, 4 से। बताया हो ना कि जिसके हर, है ना, बड़ा हो जाएंगे वह दीर्घवृत्त उसी अक्ष पर स्थित होता है। तो मैं x का हर देख रहा हूँ, y के हर से क्या है, बड़ा है, राइट। तो अभी कहाँ पे स्थित है भाई, यानी कि हम जानते हैं कि दीर्घवृत्त यदि x अक्ष पर स्थित होता है तो उसका समीकरण होता है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर क्या छोटू, 1। तो कंपेयर कर लीजिए खटाक से, है ना, 1 से 2 से। तो देखो तो x स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो गया, स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो गया, a बराबर 6 और यहाँ b बराबर 4 और c बराबर होता है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर। यानी कि छोटू, है ना, बताओ a का वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 36 माइनस 16, यानी कि रूट अंडर कितना, 20, ठीक है। अब बता दीजिए आप, जब मैंने लिखवाया है यदि दीर्घवृत्त x अक्ष पर स्थित होता है तो सबसे पहले छोटू उसका नाभिया मैं बता रहा हूँ, है ना। नाभिया क्या होता है, याद है, x अक्ष पर, है ना,
y का मान, ये प्लस माइनस, y का मान क्या होता है जी 0। तो नाभिया हो गया प्लस माइनस c और क्या हो गया 0। ठीक है, इसका ग्राफ भी बता दिया जाए तो शायद आपको और अच्छा लगेगा। नहीं तो मैं यहाँ पे ग्राफ यहाँ बता सकता हूँ। देखिए ये है और ये है, राइट। ये है आपका F1 और ये है क्या है F2, है ना। तो ये नाभि है छोटू, ये हो गया आपका माइनस C0 और यहाँ पे है C0। ठीक है, अब देखिए तो नाभि हो गया प्लस माइनस C, मैं कह सकता हूँ शीर्ष हो गया छोटू, यहाँ पे ये हो गया आपका A0 और ये हो गया माइनस A0, इस शीर्ष है छोटू। तो प्लस माइनस C का मतलब क्या है जी 20 रूट अंडर 20 और ये कितना है 0। तो ये हो गया नाभिया। ठीक है ना, नाभिया हो गया। अब क्या है नाभिया कंप्लीट। और शीर्ष पूछा है तो शीर्ष आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे दो शीर्ष है, एगो ये है एगो ये है। तो शीर्षों का नियामक जो है छोटू प्लस माइनस A0। तो मैं कह सकता हूँ बताओ ए क्या है छोटू, ए दिया है 6 तो प्लस माइनस 60 नहीं, दो तो हो गया। दीर्घ अक्ष की लंबाई पूछा है और मैं इसको मिटाऊंगा छोटू, राइट। कि दीर्घ अक्ष की लंबाई कितना होगा छोटू, तो होगा 2a, 2 गुने ए के बदला में क्या है 6 और 6 दूनी 12 नहीं, लघु अक्ष की लंबाई 2b, 2 गुने b 4, 4 दूनी 8। उत्केंद्रता क्या है, तो उत्केंद्रता जिसको E बोलते हैं C/A, C क्या है छोटू, तो रूट अंडर 20 और A के बदला में क्या है जी 6। नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या है, नाभिलंब जीवा की लंबाई यानी L बराबर 2b² बाई क्या है A। बोलो छोटू B क्या है, बोलो B कितना है जी 4 दिया है ना, तो 2 गुने 4 का स्क्वायर और A कितना दिया है छोटू 6, तो 6 का ऐसे कटाओ ना, इसे 3, 16/3 और कुछ है नाभिलंब जीवा की लंबाई हो गया। सारा के सारा आंसर हमने दे दिया, कंप्लीट हो गया छोटू, यही तो है। अब एक चीज और सुन लीजिए, ये काम जो है पहला दूसरा, देखिए दूसरा ना जो है ना क्वेश्चन वो एकदम सही है, तीसरा भी चौथा भी पांचवा भी, इस पे छठा ये 6 तक क्वेश्चन आप बना सकते हो। ठीक है, यानी मैं एक बनाया हूं, आप चाहोगे तो इसके आधार पे 6 क्वेश्चन बना सकते हो, है ना। देखो दूसरा का क्वेश्चन दिया है x²/4 प्लस y²/25, तो x²/4 तो चाहोगे तो इसको हम कहेंगे x²/2 का स्क्वायर y²/25 यानी 5 का स्क्वायर। मैं देखता हूँ जहाँ तक होता है मैं इसको बता भी देता हूँ। ठीक है, चलिए तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, समझ लीजिए एक अक्ष मैं बनाया हूँ x पर, तो एक y वाला भी बना देता हूँ, बाकी आप 6 को बना लोगे, मुझे पूरा विश्वास है छोटू, है ना। ये हर साल बच्चा बना ही लेता है। अच्छा इसको चाहेंगे हम तो x²/2 का स्क्वायर y²/5 का स्क्वायर बराबर 1। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ 5 जो है वो बड़ा है किससे, 2 से। हमने क्या सिखाया है कि जिसके डिनोमिनेटर है ना बड़े होंगे उसी अक्ष पर दीर्घवृत्त होता है, तो यहाँ तो 5 बड़ा है 2 से नहीं, तो मैं कह सकता हूँ कि दीर्घवृत्त y अक्ष पर क्या है जी भाई स्थित है नहीं, तो यहाँ पे y अक्ष बना लीजिए, x डैश x y y डैश। ठीक है, खूब मन लगा के पढ़िए आप लोग, भगवान आप सबको है ना एक अच्छे मुकाम देंगे। हम पढ़ाई केवल नौकरी के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम नौकरी पैदा करने के लिए पढ़ते हैं नहीं।
इसलिए एजुकेशन को अच्छे से एक्सेप्ट कीजिए। देखिए दीर्घवृत्त वाई अक्ष पर स्थित है, यही ना वाई अक्ष है, तो इस पर स्थित है। देखो ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F2। नहीं, ये देखिए तो दीर्घवृत्त वाई अक्ष पर स्थित है छोटू। तो आप देखिए रहे हैं इसका नाभि क्या होगा। अब आप मैं लिखूंगा, आप इसको समझिएगा। पहले एक चीज और, जब वाई अक्ष पे रहता है छोटू, है ना, तो क्या होता है समीकरण एक्स स्क्वायर बाई यहाँ बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1। ए हमेशा बी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी ना ये वाई अक्ष पर स्थित होगा। तो आप बता दीजिए, कंपेयर कीजिए। तो देखिए तो इसको आप 1 मान लीजिए और इसको आप 2 मान लीजिए। समीकरण 1 एवं किससे, 2 से। देखिए तो छोटू, तो आप कंपेयर कीजिए। यहाँ b बराबर 2 हो जाएगा और a बराबर 5 और c बराबर मैं सिखा दिया हूँ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 5 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर, यानी कि c बराबर 25 माइनस 4, नहीं तो ये हो जाएगा छोटू कितना, बोलिए 25 में से 4 घटाओगे तो 21, 21 हमारा सी हो गया। अब बताइए बारी बारी से छोटू, क्वेश्चन दिया है ना। दूसरा में पहला बोला है कि नाभिया के निर्देशांक क्या होगा। नाभिया छोटू वाई अक्ष पर स्थित है तो x पहले होता है, उसका मान 0 होगा और प्लस माइनस क्या होगा छोटू, c। तो मैं कह सकता हूँ, थ्योरी एक बार देख लीजिएगा, c के बदला में छोटू क्या है, प्लस माइनस रूट अंडर 21 कंप्लीट। दूसरा पूछा है छोटू नाभिया के बाद शीर्ष पूछा है। शीर्षों का निर्देशांक क्या होगा। आप जानते हो कि 2 गो शीर्ष होता है, 0 कहाँ से वाई अक्ष पे है, यही शीर्ष है, 0 और a होगा और नीचे होगा 0 और माइनस a। छोटू 0 प्लस माइनस a, तो मैं कह सकता हूँ कि 0 और a के बदले में छोटू क्या है, प्लस माइनस 5। तीसरा छोटू अब क्या होगा बताओ। तीसरा पूछा है, देख ले लीजिए एक बार, दीर्घ अक्ष की लंबाई बताइए। दीर्घ अक्ष की लंबाई छोटू होता है 2a, तो 2 गुने a के बदले में छोटू क्या है 5, 5 दूनी कितना ना 10, ठीक है। अब यहाँ मैं कह रहा हूं कि लघु अक्ष की लंबाई पूछा है आपसे। लघु अक्ष की लंबाई कितना होगा जी, 2b, 2 गुने 5, b के बदला में यहाँ पे 2 है ना, 2 b है, देखो 2, तो 2 गुने 2 बराबर 2 दूनी 4। एक और पूछा है छोटू, ठीक है, उत्केंद्रता पूछा है आपसे। बोला है कि उत्केंद्रता बताओ। उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी c बाई ए रूट अंडर 21 बटा में कितना छोटू 5, ये हमारा हो गया। एक और पूछ दिया है, नहीं तो मैं इसको मिटा रहा हूं इधर, देखिएगा। पूछा है नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई छोटू होता है L बराबर 2b स्क्वायर बाई ए, 2 गुने b के बदला में क्या है बता सकते हो, 2 का स्क्वायर, और a के बदला में क्या है जी 5, 4, 4 दूनी 8, 8 बटा 5 हमारा आंसर हो गया, है ना। ठीक है, आपसे 5-6 क्वेश्चन किया है और 6 क्वेश्चन का जवाब मैंने बखूबी से दिया है और आप समझदार बच्चे हैं, 100% समझ गए हैं। अब मैं 7, 8 और 9 तीनों में से कोई एक बताऊंगा, बाकी आप सब बना लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। उसके बाद 10 से 10, 11, 12 एक जैसा क्वेश्चन है, 13, 14 एक जैसा क्वेश्चन है, 15, 16 एक जैसा क्वेश्चन है, 17 अलग है, 18 ठीक है अलग है, 19 और 20 एक जैसा क्वेश्चन है। तो इस तरह का मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, जरा देखिए आप। ओके, मिटा रहा हूं छोटू। देखिए 7, 8 और 9 एक जैसा छोटू क्वेश्चन है। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जब इस तरह क्वेश्चन दिया है तो हमें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, इधर 1 होना जरूरी है।
उस तरह का हम सेट करेंगे नहीं। तो आप जरा देखिए तो क्या करेंगे, छोटू इधर 1 आना है, लिखूंगा कि दोनों तरफ सीधा कुछ मत कीजिएगा, इधर जितना है ना उसे चुपचाप दोनों तरफ भाग दे दीजिएगा। दोनों तरफ 144 से भाग देने पर ना छोटू, इधर मान लो 16 होगा तो दोनों तरफ 16 से भाग दे दीजिए, जो रहेगा भाग दे देना। बताइए तो 36 का 100 स्क्वायर बटा में 144 प्लस 4y स्क्वायर बटा में 144 बराबर 144 बटा में 144 कट गया छोटू, ये कट गया, ये भी कट गया नहीं। तो 36 के पहाड़ा अगर 4 बार आप पढ़ते हो तो आप कितना आ जाएगा 144, 6 का 24, 12 2 14 ठीक। और इसका देखिए 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा 36 बार ना, 34 है 12 है ना, और 2 इसमें से निकलेगा 24, 6 का 24 यानी 36 हो गया बराबर कितना छोटू 1। फिर देखो जहाँ से हम चले थे, जहाँ जो चीज़ सिखाए थे फिर वहाँ पे आ गए। आपको देखने से क्या लगता है किस अक्ष पे है जी, 100 स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर, y स्क्वायर बटा में 6 का स्क्वायर बराबर कितना 1। यानी आप कह सकते हो कि दीर्घ वृत्त जो है, यहाँ देखिए यहाँ 6 जो है वो बड़ा है किससे 2 से, तो मैं कहूँगा कि दीर्घ वृत्त बता दीजिए, दीर्घ वृत्त y अक्ष पर स्थित है क्योंकि y का डिनोमिनेटर बड़ा है छोटू है ना। देखिए तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 100 स्क्वायर बटा में b स्क्वायर y स्क्वायर बटा में a स्क्वायर बराबर क्या है 1। मिलाइए तो सब कट जाएगा, b बराबर 2 और a बराबर 6, c बराबर रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं। बताइए a के बदला में क्या है जी 6 का स्क्वायर माइनस b के बदला में छोटू 2 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4 नहीं, 36 माइनस 4 हो जाएगा कितना, तो आपका 32 हो जाएगा नहीं। अब छोटू आप सब जानते हो, समझदार बच्चा हो नहीं, कितना समझदार हो तुम ही जानते हो ठीक है। तो b बराबर 2, a बराबर 6, c बराबर रूट अंडर 32। अब बताइए पूछा है कि नाभिया क्या होगा छोटू, y अक्ष पर नाभिया होता है 0 प्लस माइनस c, तो यहाँ हो जाएगा 0 और c के बदला में आ गया है प्लस माइनस रूट अंडर 32, ये हो गया नाभिया। अब क्या है जी, नाभिया के बाद हमने पूछा है शीर्षों का बताओ, शीर्ष के बारे में। तो छोटू शीर्षों क्या होगा, y अक्ष पर x का मान 0 होता है, 0 प्लस माइनस a, तो मैं कहूँगा कि 0 और a के बदला में है छोटू प्लस माइनस कितना 6, ये भी कंप्लीट है ना। दूसरा तीसरा क्या पूछा है छोटू, तीसरा दे दिया है कि दीर्घ अक्ष की लंबाई, क्या बोला है दीर्घ अक्ष की लंबाई बताओ। दीर्घ अक्ष की लंबाई होता है 2a, 2 a के बदला में छोटू क्या है 6, 6 दूनी 12। अब ये है लघु अक्ष की लंबाई बताओ 2b, 2 गुने b के बदला में क्या है 2, 2 दूनी 4 ठीक है। 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। उत्केंद्रता पूछा है आपसे, बोला है कि उत्केंद्रता बताइए, उत्केंद्रता E बराबर c बाई a, c के बदला में छोटू रूट अंडर 32 है ना, a के बदला में क्या है जी 6। अब क्या दिया है, और उत्केंद्रता के बाद में दिया है नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई बता देंगे आप, l बराबर बोलो 2b स्क्वायर बाई a, 2 b के बदला में क्या है, b के बदला में 2 नहीं, तो 2 के स्क्वायर, a के बदला में 6 यानी कि 4, 4 दूनी 8, 8 बटा 6 नहीं, कट गया 4 बटा 3 और आंसर फाइनल आंसर हो गया। तो एक बार और छोटू, यहाँ 144 जब भी रहेगा, मान लो इधर 16 रहेगा तो 16 से दोनों तरफ भाग दे दिया जाता है। कोई भी क्वेश्चन हो सब सेट करके रहता है ठीक है। 36 से इसको कटाओ, इसको इसे कटाओ, ये पूरा कट गया 1 आ गया,
और इस फॉर्म में देखिए तो ये 1 समीकरण, ये 2 समीकरण मान लीजिएगा, नहीं अच्छा यहाँ पे मानिएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। देखो दोनों में फार्मूला में कंपेयर करो, b बराबर 2 आ गया और a बराबर 6 आ गया। y के नीचे वाला बड़ा है x के नीचे वाला से, इसलिए दीर्घवृत्त जो है y अक्ष पर स्थित होगा और हमारा जो कंप्लीट हो गया। ओके छोटू जी, ये क्वेश्चन है छोटू 10 नंबर है ना। 7 में जो बना दिया हूँ तो 7, 8, 9 सेम एक जैसा क्वेश्चन है। 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर, 3 क्वेश्चन एक जैसा है। देखिए आपको देखने से क्या लगता है, शीर्ष दिया है ±5 और 0, तो यहाँ देख रहे हैं ना, पहले x होता है बाद में y होता है, यहाँ y 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दीर्घवृत्त के नाभि है और शीर्ष है वो x अक्ष पर स्थित है। छोटो किस पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। देखिए तो ठीक है, ये आपका देख लीजिए, ये हो गया शीर्ष 5 0 और ये होगा -5 0। ये तो केंद्र हो गया, फोकस हो गया नाभि। नाभि कितना दिया है छोटू, -4 0 है ना, इसको F1 F2 और ये 4 0, नहीं नाभि भी दिया है, शीर्ष दे दिया है और नाभि भी दिया है छोटू, है ना, इसको नाभि बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है छोटू कि चूंकि मैं कह सकता हूं कि दीर्घवृत्त की नाभियां, ठीक है ना, दीर्घवृत्त की नाभियां और शीर्ष x अक्ष पर क्या है भाई, स्थित है। नहीं तो भाई x अक्ष पे जब स्थित होता है तो नाभिया होता है ±c0। कंपेयर कीजिए तो छोटू यही ना है, प्लस माइनस कट जाएगा, c बराबर यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पे जो शीर्ष है छोटू वो कितना होगा जी, ±a0। वो भी देख लो, a बराबर कितना हो जाएगा जी 5, तो c बराबर कितना हो जाएगा बता सकते हो। c बराबर फॉर्मूला होता है छोटू a² - b²। नहीं, c का वैल्यू आपको जानकारी है कितना है जी 4 बराबर a का वैल्यू 5² - b²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ आप वर्ग ले लीजिए, दोनों तरफ क्या करने पे, वर्ग लेने पर, नहीं वर्ग लीजिए तो ये 4 का स्क्वायर, इधर जब वर्ग लीजिएगा तो ये कट जाएगा ना, ये 5² - b² है, ये छोटू वर्ग लीजिएगा तो ये कट गया, ये 16 बराबर 25 - b², b² को उधर ले जाइए, 25 - 16 नहीं छोटू तो हो जाएगा 9, b बराबर ±√9 बराबर ± क्या 3, नहीं छोटू तो हमारा b जो है, इसको हटाइए, केवल पॉजिटिव होगा, लेंथ है ना, तो b बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना 9 और ये कितना होगा 3, ये लेंथ है, b जो है लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। b हो गया छोटू। अब बताइए तो समीकरण क्या होगा, है ना, दीर्घवृत्त का समीकरण होगा, क्योंकि x अक्ष पे है तो भाई x² / a² y² / b² = 1, तो x² / a², a के बदला में छोटे 5 है ना, 5 का स्क्वायर, y² / b², 3 का स्क्वायर बराबर कितना 1, यानी x² बटा में 25 और y² बटा 9 बराबर 1, और लास्ट में घेर के आंसर जरूर लिख लीजिएगा। हो गया फाइनल आंसर। एक बार और, शीर्ष दिया है छोटू, नाभि दिया है नहीं, तो जब y का मान 0 दे दिया है तो एकदम क्लियर है, दूसरा क्लास के बच्चा भी जान जाएगा कि भाई ये जो दीर्घवृत्त है वो x अक्ष पर स्थित है। तो x अक्ष पे नाभि होता है ±c0, शीर्ष होता है ±a0। तो कंपेयर कीजिए ना, शीर्ष ले हो गया तो a बराबर 5 और c बराबर 4, c का फॉर्मूला होता है √a² - b²
वहां से b निकाल दिए मैंने, 3 आ गया, समीकरण में बैठा दिया, हमारा आंसर मिल गया, कंप्लीट। देखिए छोटू, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए एकदम क्लियर है। हमने क्या बताया कि मैथ बनाओ, ठीक है ना। जिस तरह से पुलिस जो है एक चोर को पकड़ती है, उसी तरह आप मैथ बनाइए, ठीक है। मैथ क्या है, पुलिस और चोर के बीच क्या है संबंध भाई? तो चोर जब चोरी करके भागता है तो कुछ ना कुछ सुराग को छोड़ देता है, और एक तेज पुलिस जो है अधिकारी उस चोर को आराम से पकड़ लेते हैं। यहाँ भी वही काम है ना। आप हमको तेज अधिकारी समझो या तेज टीचर समझो, जो समझना है आप समझ सकते हो, क्योंकि इसने भी एक सुराग छोड़ दिया है, दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु दे दिया है। छोटू कितना बताओ, ±3 जीरो। तो हमको तो देखने में यही लग रहा है कि y का मान यहाँ 0 है। इसका मतलब यह है कि जिसका मान 0 है उस पर तो होने का कोई सवाल नहीं है ना। आपका घर में अगर वैल्यू कम है, वैल्यू 0 है, तो क्या आपके पास पब्लिक जाएगी? नहीं ना। क्या भीड़ बनाएगी आपके पास? नहीं जाएगी आपके कहने पर। तो यहाँ तो भाई y का मान 0 दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु। चलो पहले दीर्घ अक्ष बना लिया जाए। नहीं, ये हमारा दीर्घ अक्ष है। नहीं, क्या बोला है कि दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु दिया है। ठीक है, अंत बिंदु दिया है छोटू, ये है छोटू 3 जीरो, और ये है -3 जीरो। देखिए यही दीर्घ अक्ष है, इसका अंत बिंदु दिया है ना, ये दीर्घ अक्ष है, यहाँ से यहाँ तक दीर्घ अक्ष, ठीक है। इसका अंत बिंदु दिया है ना। इस तो मूल बिंदु होता है, इधर मूल बिंदु पे लेफ्ट आओगे तो नेगेटिव, राइट जाओगे तो पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि दीर्घ अक्ष एकदम क्लियर हो गया कि x अक्ष पर स्थित है। मैं कहूँगा कि दीर्घ वृत्त जो है, दीर्घ वृत्त कहाँ पे स्थित है? x अक्ष पर स्थित है छोटू। ये आप समझिए कि अंत बिंदु को शीर्ष कहा जाता है। ये क्या है भाई? शीर्ष है। नहीं, ये क्या है भाई? तो शीर्ष है। इसलिए इसका शीर्ष क्या होगा बता सकते हो? शीर्ष बताओ, ± a 0 होगा। नहीं तो आप कंपेयर कीजिए तो a बराबर छोटू कितना होगा? ये शीर्ष है, अंत बिंदु को शीर्ष बोलते हैं। नहीं, चलिए यहाँ देखो दिया है ±3 जीरो, तो कंपेयर कीजिए कि a बराबर कितना हो गया? 3। अब क्या दिया है जी? लघु अक्ष का अंत बिंदु। देखो यही लघु अक्ष है, ये लघु अक्ष, इसको b बोलते हैं। नहीं तो जब ये b होगा छोटू तो ये होगा 0b, और ये होगा 0 - b। यहाँ से यहाँ भी लंबाई b होता है, लघु अक्ष की लंबाई है। नहीं तो लघु अक्ष का अंत बिंदु जो है दिया है छोटू, यानी कि आप कंपेयर कीजिएगा ये छोटू, है ना। लघु अक्ष का अंत बिंदु होता है, लघु अक्ष के अंत बिंदु, ठीक है। अंत बिंदु जो है छोटू वो कितना है जी? 0 ± क्या? b। देख रहे हैं ना, प्लस b है और ये -b है, +-b कंपेयर कीजिए तो b बराबर कितना हो गया? 2। c बराबर फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, लेकिन उससे c से हमको तो मतलब भी नहीं है। क्या है कि केवल समीकरण पूछा है कि भाई दीर्घ वृत्त का समीकरण बताइए। तो x अक्ष पर दीर्घ वृत्त का समीकरण होता है x² / a² y² / b² बराबर क्या? 1। x² / a के बदला में छोटू 3 का स्क्वायर, और y² b के बदला में 2 का स्क्वायर बराबर 1। x² बटा 9 y² / 4 = 1। हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक बार और, दीर्घ वृत्त, दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु को शीर्ष कहा जाता है। छोटू शीर्ष दिया है, देखने में तो एकदम लग रहा है कि x अक्ष पर स्थित है। जब x पर स्थित है तो स्वाभाविक है कि ये y होगा। नहीं, अब हम क्या बताएं, आसानी तो है, समझ गए आप। चलिए कंप्लीट। देखिए मैंने बोला था कि मैथ में कुछ ना कुछ सुराग छूट जाता है, उसके अनुसार हम पूरे उसके समीकरण तक पहुंच जाते हैं। देखिए छोटू,
दीर्घ अक्ष की लंबाई 26 दिया है, दीर्घ अक्ष की लंबाई कितना दिया है 26। चलिए, और नाभि दे दिया है छोटू ±5 जीरो। तो आप तो देखने में लग रहा है कि भाई नाभि जब दिया है तो नाभि ±5 जीरो है, इसका मतलब x का वैल्यू दिया है और y का मान 0 दे दिया है। नहीं, ये F1 है F2 है, नहीं तो ई नाभि हो गया छोटू, देख लो -5 जीरो और ये हो गया 5 जीरो, सही है ना। दीर्घ अक्ष की लंबाई देखो यहां से यहाँ पूरा है, देखिए तो दीर्घ अक्ष की लंबाई, अच्छा देखने से क्या लग रहा है आप बताइए तो, बता सकते हो ना। दीर्घ वृत्त किस पे स्थित है भाई, x अक्ष पर क्या है स्थित है, नहीं तो दीर्घ अक्ष की लंबाई होती है छोटू कितना बताओ, 2a बराबर, 2 होता है ना, 2a बराबर कितना दिया है 26 दिया है, तो आप यहाँ घटा दोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा जी 13। और यहाँ पे देखिए आपको भी पता है कि नाभिया जो होता है छोटू x अक्ष पर वो होता है ±c0, तो चूंकि देखो दिया हुआ है ±5 जीरो, तो c बराबर छोटू कितना हो जाएगा 5, c दे दिया है a दे दिया है, अब b नहीं निकाल सकते हो, हम जानते हैं कि c बराबर √a² - b², c दिया है छोटू 5, a के बदला में 13 का स्क्वायर, b का पता नहीं है, दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो वर्ग करोगे तो ये आ जाएगा c² बराबर 169 - b², है ना। c के बदला में छोटू कितना दिया है बताओ, c के बदला में 5, नहीं 5 का स्क्वायर, ये उधर जाएगा छोटू b², 169 - 25, b बराबर √, ये घटाओगे छोटू तो 144 आ जाएगा, और 144 के जो वर्गमूल होता है छोटू वो होता है कितना 12। तो अब बता दीजिए कि b निकल गया, है ना, तो समीकरण क्या होगा बता सकते हो, x अक्ष पर समीकरण होता है दीर्घवृत्त का x² / a² y² / b² बराबर कितना 1, नहीं देखिए x² a के बदले में क्या है जी 13 का स्क्वायर प्लस y², b के बदला में कितना है जी 12 का स्क्वायर बराबर 1, x² / 169 y² / 144 बराबर 1, हमारा आंसर हो गया, नहीं तो ये एकदम कमाल का आंसर है और हमने कमाल के बनाया भी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फिर वही बात है, नाभिया दिया हुआ है छोटू और a दिया है, तो देखो देखने में तो लग रहा है ना, मैं कह सकता हूँ कि नाभिया कहाँ स्थित है भाई, x अक्ष पर क्या है स्थित है, देख रहे तो y का मान 0 दिया है, तो x अक्ष पे नाभिया क्या होता है, नाभिया का नियामक आपको पता है ना ±c0 होता है, तो c बराबर कितना हो गया 3 और a बराबर दिया है कितना 4, तो यहाँ से छोटू b निकालो तो c बराबर फॉर्मूला होता है a² - b², 3 बराबर a के बदला में 4 का स्क्वायर - b², दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो ये हो जाएगा 9 और ये होगा कितना 4 का 16 - b, इधर ला दो भाई, नहीं तो हो जाएगा b² बराबर 16 - 9, b बराबर √16 में से 9 घटा दोगे तो 7 हो जाएगा, नहीं अब क्या हो गया जी समीकरण बता दीजिए, है ना। x अक्ष पे समीकरण क्या होता है छोटू बताओ, x² छोटू कितना a² y² / b² बराबर कितना 1, x² / 4 का स्क्वायर प्लस y² √, 7 का स्क्वायर बराबर 1, x² / 16 प्लस y² / 7, रूट और 7 स्क्वायर है कट जाएगा बराबर 1, आंसर हो गया। तो ये 17 भी कंप्लीट। छोटू b बराबर दिया है 3, c बराबर दिया है 4 और कहा कि केंद्र जो है वो मूल बिंदु पर स्थित है और नाभिया जो है वो कहाँ पे भाई x अक्ष पर स्थित है। तो आप ही बताइए नाभि जब x अक्ष पर स्थित है, नहीं
तो अब देख लीजिए जरा सा, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ छोटू, है ना, नाभिया क्वेश्चन में दिया है नाभिया एक्स अक्ष पर स्थित है। ये F1 F2 है, नहीं बोलिए तो छोटू यही नाभि है, एक अक्ष पे स्थित है ना। तो आप जान लीजिए कि नाभिया होता है एक अक्ष पे क्या होता है प्लस माइनस C0। ऑलरेडी C दिया है छोटू, C कितना दे दिया है 4, नहीं कुछ करना ही नहीं है, यहाँ से खटाक से ना C बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b भी पता है हमें, C के बदला में 4, a स्क्वायर और b के बदला में है 3 का स्क्वायर, कुछ नहीं, दोनों तरफ क्या करने पे वर्क करने पे 4 स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और ये रिकवर कर लीजिए, कट जाएगा छोटू, ये कट जाएगा ना। चलिए 4 चौके का 16, a स्क्वायर माइनस 9, नहीं छोटू 9 को इधर ला दीजिए, तो 16 प्लस 9 बराबर a स्क्वायर, a बराबर रूट अंडर 25 का क्या होगा जी 5, नहीं a हो गया छोटू मुझे पता, b हो गया, x अक्ष पर है ना, x अक्ष पर दीर्घ वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर क्या है 1। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के बदला में छोटू 5 का स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी के बदला में छोटू 3 का स्क्वायर बराबर 1। एक्स स्क्वायर बटा में 25 वाई स्क्वायर बटा में 9 बराबर 1। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने ये कंप्लीट कर दिया, और आप इसको ढंग से समझ लीजिएगा। नाभिया एक अक्ष पे दिया है, ठीक है, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि एक अक्ष पे वृत्त का समीकरण, दीर्घ वृत्त का समीकरण पता करो। बी दिया है, सी दिया है, तो हम तो डायरेक्ट भाई ए निकाल लेंगे यहाँ से, इस फॉर्मूला जानते हैं, ए जब निकल गया तो आराम से हम वैल्यू पुट करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन है 19 और 20, ये दोनों क्वेश्चन को हम क्लास में क्लास वर्क के तौर पे इसको बनाएंगे। ओके।